नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जो है यहाँ पे जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक प्रदेश। तो 2 मिनट जो है कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा था भारत का समुद्री क्षेत्र और साथ ही भारत के राज्य राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत का समुद्री क्षेत्र हम देख लेते हैं, एक बार इसका रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, हमने जाना था भारत का जो समुद्री क्षेत्र है इसको 3 भागों में बांटा गया था। यानी आधार रेखा से जो 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र था उसको क्या कहा गया था, उसको प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कहा गया था, जिस पर जो है भारत का संपूर्ण अधिकार होता है और इसमें संसाधनों का पूर्ण दोहन करने का अधिकार जो है भारत को प्राप्त होता है। दूसरा है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में जो है भारत को अधिकार होते हैं शुल्क, सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी का, साफ सफाई करने का अधिकार होता है, पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार होता है। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं। फिर तीसरा पार्ट है, कौन सा है दोस्तों, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में जो है मछली पकड़ने, तेल निकालने और साथ ही कोई नया द्वीप पाया जाता है तो इस पर जो है भारत का अधिकार होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब 200 नॉटिकल मील से जो आगे का क्षेत्र बचता है इसको हम कहते हैं उच्च सागर या हाई सी कहते हैं, जिस पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से हमने कल अच्छी तरीके से पढ़ा था। और आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के भौतिक आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में कि जितने भी हमारे महाद्वीप थे ये आपस में जो है करोड़ों वर्ष पहले जो आपस में जुड़े हुए थे, जिनको हमने पेंजिया कहा था। पेंजिया 2 भागों में टूटा था। नॉर्थ का भाग क्या कहलाया था, अंगारा लैंड कहलाया था, और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया था। फिर इसके इनके टूटने से छोटे छोटे महाद्वीप जो है बने थे। किस प्रकार बने थे या आज की क्लास में हम एक एक करके अच्छे से सारे पॉइंट समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भारत या इंडिया में जो है 10.6% क्षेत्र पर जो है पर्वत यानी माउंटेन पाए जाते हैं। 18.5% क्षेत्र पर जो है पहाड़ियाँ यानी हिल्स पाई जाती हैं। 27.7% क्षेत्र पर जो पठार यानी प्लेटियो और 43.2% क्षेत्र पर जो है दोस्तों मैदान यानी प्लेन्स पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं भारत के क्षेत्र में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने देखो पेंजिया वगैरह सब बना रखा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे थोड़ी कहानी सुनते हैं। आप अच्छे से ध्यान से इसको सुनते रहिए ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों, पहले क्या हुआ था, जितने भी आज हमारे वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं आप सभी को पता है, ये आपस में जो है करोड़ों वर्ष पहले सभी आपस में जुड़े हुए थे। जब ये आपस में जुड़े हुए थे तो इनको जो है हमने क्या कहा था, पेंजिया कहा गया था। तो ये आपको मैप में दिख रहा होगा। जितने भी महाद्वीप थे इस प्रकार ही जो है आपस में जुड़े हुए थे तो उसको पेंजिया कहा गया था। और जो ये चारों ओर महासागर थे इनको जो है पैंथलासा कहा गया था। क्या, पैंथलासा कहा गया था। ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये पेंजिया है आपस में जुड़े हुए महाद्वीप और ये है पैंथलासा, चारों ओर जो महासागर थे। यानी आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पेंजिया कहा गया और जो चारों ओर महासागर थे उसको पैंथलासा कहा गया था। तो ये आपको समझ आया होगा क्या, पैंथलासा जो है कहा गया था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, यानी पेंजिया जो है 2 भागों में टूटता है। किस काल में टूटा था, कार्बोनीफेरस युग में जो है पेंजिया 2 भागों में टूटता है। जब पेंजिया 2 भागों में टूटा तो नॉर्थ वाला हिस्सा अंगारा लैंड या लोरेशिया कहलाया था और साथ ही जो दक्षिण वाला भाग था उसको गोंडवाना लैंड कहा गया था। तो यहाँ पे लिखेंगे पेंजिया। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, पेंजिया के बारे में। तो पेंजिया का 2 भागों में टूटना, उत्तर का भाग लोरेशिया या अंगारा लैंड कहलाया था और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया था और बीच में 33 सागर बन गया था। तो यहाँ पे है, ये है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो है 2 भागों में टूट गया था। ये लोरेशिया कहलाया था ऊपर वाला भाग और नीचे वाला गोंडवाना लैंड कहलाया था।
अब इसमें भारत भी, ये रहा इंडिया, तो इंडिया भी जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जब ये बीच में इस प्रकार ये पानी भर गया था तो इसको 33 भूषण नदी कहा गया था। क्या? 33 भूषण नदी या 33 सागर जो है कहा गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब इसको मैप यहाँ मैंने बना रखा है कि किस प्रकार जो है ये आपस में टूटा था। ये आपको दोस्तों ऊपर वाला भाग जो है लोरेशिया या अंगारा लैंड कहलाया था, ये नॉर्थ हो गया, और ये हो गया साउथ। साउथ वाला भाग जो है गोंडवाना लैंड कहलाया था। अब दोस्तों यहाँ पर जो है बीच में जो वाटर भर गया था, यानी ये वाटर भर गया था ये वाला, तो इसको 33 भूषण या 33 सागर जो है कहा गया था। और इसी को जो है हिमालय का जन्म स्थान माना जाता है। क्या? हिमालय का जन्म स्थान जो है माना जाता है। थोड़ी कहानी हम सुनते हैं, अच्छे से इसको सुनना। तो दोस्तों यहाँ पर एक कथन ये कहा जाता है कि हिमालय का जन्म कैसे हुआ है, यानी कुछ नदियाँ ऐसी थी जो कि लोरेशिया अंगारा लैंड से निकलती थी, और कुछ नदियाँ ऐसी थी जो कि गोंडवाना लैंड से निकलती थी, और ये अपना जल कहाँ पे गिराती थी? 33 भूषण नदी में गिराती थी। इस प्रकार से जब 33 भूषण नदी में अपना जल गिराती थी, तो आप सभी को पता है जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद, सेडिमेंट वगैरह लेकर बहती हैं, जैसे धूल, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर, बहुत सारी चीज़ें अपने साथ सेडिमेंट बहाकर लाती हैं। और इस सभी सेडिमेंट को जो है ये 33 सागर में इकट्ठा कर देती हैं। जब 33 सागर में बहुत समय तक जो है ये अपसार इकट्ठा होता रहता है, तो एक समय के बाद जो है क्या होता है, कठोर चट्टान का रूप ले लेता है। तो जिसके कारण जो है हिमालय का क्या हो जाता है, हिमालय का निर्माण होता है। एक कथन तो ये माना जाता है। तो यहाँ पे नदियों अपने साथ जो है कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर अपसाद बहा कर लाती हैं, जिससे जो है जमने से जो है किसका, हिमालय का जन्म स्थान जो है होता है। एक कथन तो ये कहा जाता है। एक कथन ये कहता है, क्या कहता है एक कथन, कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो उनमें जो है बलन पड़ते हैं, और जिसके कारण जो है क्या होता है, हिमालय का जन्म हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ इसको। एक प्लेट तो दोस्तों ये है, एक प्लेट तो, एक प्लेट हो गई ये वाली, और एक प्लेट हो गई ये वाली, ये प्लेट हो गई। अब दोस्तों जब ये आपस में टकराएं तो इस प्रकार के जो है ये बलन पड़ गए। इस प्रकार के जब ये बलन पड़ गए तो इस प्रकार जो है हिमालय का जन्म हुआ। तो एक कथन जो है ये माना जाता है। मैं इसको आगे आपको कहानी और बताऊंगा। यानी जो हिमालय का जन्म है, एक तो आपको 33 भूषण नदी से मिलेगा, या एक कथन ये माना जाता है कि आपस में इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई थी तो इनमें जो है बलन पैदा हुए थे, जिसके कारण हिमालय का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं, कई वर्षों बाद जो है दोबारा से लोरेशिया यानी अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं, जो आज अस्तित्व में, यानी पहले पेंजिया टूटा था छोटे दो भागों में, लोरेशिया में और गोंडवाना लैंड में। उसके बाद जो है क्या होता है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं, जो कि आज अस्तित्व में है। तो किस प्रकार टूटते हैं, इनको यहाँ पे मैप में देखेंगे। तो दोस्तों ये है सबसे पहले का मैप है पेंजिया, यानी जब आपस में सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे 225 मिलियन ईयर एगो। फिर इसके बाद जो है 200 मिलियन ईयर एगो में जो है क्या होता है, यहाँ पे 33 सागर बनता है। फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 150 मिलियन वर्ष एगो में इस प्रकार जो है ये कुछ महाद्वीप जो है अलग होना स्टार्ट करते हैं। ये है दोस्तों भारत, ये भारत हो गया, इसमें भी ये रहा भारत। अब देखना भारत की स्थिति कैसे कैसे चेंज हो रही है। ये रहा भारत, और इसमें दोस्तों ये रहा भारत, और इसमें आप देख रहे हैं कहाँ पे है, ये रहा भारत। तो इस प्रकार जो है ये इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई थी तो इस प्रकार जो है बलन पैदा हुए, और जिसके कारण क्या हुआ था, हिमालय का जन्म हुआ था। तो एक कथन ये माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और प्रेजेंट डे यानी वर्तमान में जो आज अस्तित्व में, तो इस प्रकार हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे यूरोप है, फिर एशिया, फिर इंडिया। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है अच्छे से। अब देखते हैं किसके टूटने से कौन से महाद्वीप जो है बने थे। जैसे अंगारा लैंड जब टूटा था तो उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया बने। गोंडवाना लैंड टूटा था तो दक्षिण अमेरिका,
अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण जो है हुआ था। यही कारण है कि क्वेश्चन पूछा जाता है भारत जो है किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत ये क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इस सिद्धांत को जो है किसने दिया था, अल्फ्रेड वैगनर का सिद्धांत है। इसको 1912 में दिया गया था और इसमें कहा गया है महाद्वीप जो है स्थिर नहीं है बल्कि समय के साथ गति करते रहते हैं। महाद्वीप जो है स्थिर नहीं है बल्कि समय के साथ गति करते रहते हैं। तो ये आपने देखा होगा पहले जो है ये आपस में जुड़े हुए थे, जिसके कारण जो है पृथ्वी की जो आंतरिक भूपरपटी होती है इसमें जो है बहुत सारी प्लेटें होती हैं जिन पर जो है हमारे महाद्वीप और ये सभी महासागर जो है इन पर टिके हुए हैं। जब इन प्लेटों में जो है क्या बलन पैदा होता है या भारी दबाव होता है तो इस प्रकार जो है ये आपस में जो है एक दूसरे से गतिमान रहते हैं यानी चलते रहते हैं। बहुत ही स्लो प्रक्रिया होती है, आपको पता होना चाहिए। जिस प्रकार पेंजिया, फिर लोरेशिया, गोंडवाना लैंड, फिर ये आपस में जो है 3 महाद्वीप बने और इसके बाद जो है वर्तमान यानी अर्थ प्रेजेंटे में ऐसा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पेंजिया व पेंथलासा सिद्धांत के बारे में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वैगनर ने। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों हिमालय के बारे में। जैसे हिमालय तो ये है दोस्तों ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। ये रही काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे ऊपर ये वाली तो है दोस्तों जास्कर, ये काराकोरम हो गई, काराकोरम हो गई, काराकोरम। फिर कौन सी, काराकोरम के बाद ये रही लद्दाख हो गई, ये रही जास्कर, जास्कर और ये रही कैलाश। तो ये जो है ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो ये आपको याद रखना है। और ट्रांस हिमालय जो है हिमालय पर्वत से पहले ही इसका निर्माण हो चुका है। तो ये आपको याद रखना है। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है, हमें महान हिमालय के। तो ये बृहद हिमालय जो कि महान हिमालय की, जो कि महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय पर्वत जो है 3 श्रेणियों से मिलकर बना है, बृहद हिमालय, लघु और शिवालिक हिमालय। ये रहा दोस्तों, ये है कौन सा, महान हिमालय श्रेणी। और साथ ही दोस्तों ये है बीच वाला मध्य हिमालय और ये सबसे नीचे साउथ में जो है सबसे दक्षिण में कौन सा है, शिवालिक हिमालय। तो इन तीनों श्रेणियों को हम एक एक करके अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना है और हिमालय 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो इन सभी के बारे में एक एक श्रेणी को हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में पेंजिया वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।